हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइंड सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको लर्निंग एजेंट जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड किया है, आप जाकर उसे ज़रूर देखें। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9 to 10 क्वेश्चन आ रहे हैं यूजीसी एनटीए नेट में। तो आपका ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें कोई भी पॉइंट्स को मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें डीपली वो क्वेश्चंस भी नहीं पूछते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट। हमने अभी तक ये देखा है प्रीवियस वीडियोज़ में कि आपके जो अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हमने देखा है ट्यूरिंग टेस्ट और रेशनल एजेंट अप्रोचेस, और दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। फिर मैंने प्रीवियसली आपको समझाया था व्हाट इज़ मल्टी एजेंट सिस्टम, जिसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ एजेंट सिस्टम पढ़ा था, सिंप्लेक्स, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड एंड यूटिलिटी बेस्ड। तो आप वो भी जाकर प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको जो सर्च टेक्निक है, हमें मालूम है कि इस टॉपिक से एवरी टाइम वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछते ही हैं, उस पर मैंने आपको सिंगल रिवीजन पेज प्रोवाइड किया था, तो आप वो भी प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ लर्निंग एजेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लर्निंग एजेंट क्या है। बट बिफोर स्टार्टिंग माई सेशन आई वुड लाइक टू से समथिंग, स्टे पॉजिटिव एंड बेटर डेज आर ऑन देयर वे। मतलब हमें क्या करना है, जो भी अभी कोविड-19 का सिचुएशन है उसके लिए हमें डीमोटिवेट फील नहीं करना है या लेजीनेस अपने अंदर नहीं लाना है। हमें एक पॉजिटिव थॉट के साथ एवरी डे कुछ टारगेट सेट करना है एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें वो टारगेट अचीव करना है, सो दैट कि हमारा जो स्टडीज़ है वो कंसिस्टेंटली चले, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, उसके लिए हमें डिसिप्लिन्ड वे में स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। सबसे पहले लर्निंग एजेंट के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनटीए यूजीसी नेट में किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो आप मुझे इसका आंसर प्रोवाइड करिए, विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द एजेंट परफॉर्मेंस। हमने अभी तक ये समझा है कि एजेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक मशीन हो सकता है, या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है। आप बताओ कि अगर किसी एजेंट का हमें परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, परसीव करेंगे, लर्न करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, या नॉन ऑफ द मेंशन्ड एबव। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करती हूँ। आंसर विल बी लर्निंग। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि एजेंट में तो हमने परसीविंग पढ़ा था, या एजेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व करता है, बट इसका आंसर लर्निंग क्यों है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको यही तो समझना है कि सिंपल टॉपिक से क्वेश्चंस वो कैसे कोड कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो आप ये समझिए, परसीविंग का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट में जब हम कोई टास्क को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व करना और परसीव करना बोथ आर द सेम थिंग। बट हमने सपोज अंडरस्टैंड तो कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, बट आप जो एक्शन परफॉर्म करोगे, एक्शन में इम्प्रूवमेंट जो करोगे, तो कैसे करोगे, आप लर्न करोगे हर एक चीज़ को। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन एजेंट कैन इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस बाय स्टोरिंग इट्स प्रीवियस एक्शन। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे आप कुछ हम एवरी टाइम क्या करोगे, लर्न करोगे, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हेंस इससे आपका परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग। आप डायग्राम से समझिए, ये एक रोबोट है, ठीक है। रोबोट क्या करेगा, ये एक मशीन है, इस मशीन को हमने बनाया है, एक ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो ह्यूमन बीइंग जो भी बना रहा है, जो भी डे टू डे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, बाय इट्स एक्सपीरियंस, बाय हिज एजुकेशन। और वो जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा है, प्रोग्रामिंग मतलब उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डेटा है, उस डेटा को वो मशीन में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके फीड कर रहा है। Hence, what is learning? Machine learning is an application of artificial intelligence that provides system the ability to automatically learn and improve from experience
विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। तो हेंस हमें क्या समझ में आया कि एवरी टाइम हमें क्या करना है, ऐसे टास्क को परफॉर्म करना है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको ऑटोमेटिकली करना है, ऑटोमेट करना है और इम्प्रूव करना है हमारे एक्सपीरियंसेस को। नेक्स्ट हम ये देखते हैं व्हाट इज़ लर्निंग एजेंट। तो हमने इसको अगर ब्रेक किया तो हमने ये समझ लिया कि एजेंट क्या है, ठीक है। लर्निंग हमने अभी समझा कि जो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। देन व्हाट इज़ लर्निंग एजेंट। A learning agent in artificial intelligence is a type of agent which can learn from its past experience or it has learning capabilities। तो लर्निंग एजेंट क्या हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा ये टाइप है जिसमें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं और हमारे पास कुछ लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ होती है। दैट्स वाई तो हम एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ it starts to act with basic knowledge and then able to act and adopt automatically through learning। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको बोल सकते हैं वो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और हम जब इन्वायरमेंट में हैं, जो हमारे आसपास में जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है, उससे हम क्या करते हैं, एडप्ट करते हैं। और इसको ही हम बोलते हैं लर्निंग थ्रू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट को और बेटर समझने के लिए हम इस डायग्राम को हमें समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में एग्ज़ाम्स आएगा वो इसी चार्ट पे ही बेस्ड होगा। तो हमने पहले ही देखा था कि एक एजेंट होता है और एक इन्वायरमेंट होता है। एजेंट क्या करेगा, अपने सेंसर्स के थ्रू इन्वायरमेंट को परसेप्ट करेगा, मतलब ऑब्जर्व करेगा और अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद वो अपने इफेक्टर्स के थ्रू क्या करेगा, कोई भी एक्शन को परफॉर्म करेगा। इफेक्टर्स मीन्स व्हाट, कि अगर सपोज़ आपने देखा, जैसे मैंने बताया था कि बारिश होने वाली है, तो आपने सेंस किया, आपने वेदर देखा कि क्लाउडी वेदर है। उसके बाद जब आप छाता लेके जा रहे हो अपने ऑफिस, तो आप क्या कर रहे हो, अगर बारिश हुई तो आपने अपने अम्ब्रेला को ओपन किया। तो ओपन किया मतलब आपने हैंड का यूज़ किया, तो आपने एक एक्शन परफॉर्म किया। तो ये जो 4 टर्म्स है ये तो हमने ऑलरेडी समझा था कि एजेंट और इन्वायरमेंट में कैसा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो लर्निंग एजेंट है इसमें आपके 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ क्रिटिक, लर्निंग एलिमेंट, प्रॉब्लम जनरेटर एंड परफॉर्मेंस एलिमेंट। तो आप वर्ड से समझने की कोशिश करिए। आपने सपोज़ कुछ भी सेंस किया, ठीक है, कि ये एक्शन हमें परफॉर्म करना है या ये प्रॉब्लम डोमेन है हमारा, आपने ये समझ लिया प्रॉब्लम डोमेन है, तो आप क्या करोगे, उसको क्रिटिकली एनालाइज करोगे। तो एनालाइज करने के बाद जो भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे, उस एक्शन को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे प्रीवियस जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उससे। उसके बाद आपने जो भी वहाँ पे एक्शन को समझा, कंपेयर किया अपने टास्क को, आप उसके बेसिस पे फीडबैक प्रोवाइड करोगे, किसको, लर्निंग एलिमेंट्स को। तो लर्निंग एलिमेंट्स क्या होगा कि सपोज़ आपने कोई टास्क किया, मुझे क्या करना है, यूजीसी एंटी-नेट क्लियर करना है। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखा, उसके बेसिस से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी। फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट में मुझे ये फीडबैक आया कि मुझे 60 to 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो रहे हैं, 30% मैं अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फिर से मैं जो भी मेरे कॉन्सेप्ट उसको मैं क्या करूँगी, रिवीजन प्रोवाइड करूँगी। फिर रिवीजन के बेसिस पे फिर से मेरा थोड़ा नॉलेज में इंक्रीज़ होगा। उसके बाद क्या करूँगी, मैं फिर से मॉक टेस्ट लगाऊंगी और फिर से मैं क्या करूँगी, फिर से उसको एनालाइज करूँगी। तो आई होप ये छोटा सा एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा कि जो भी हमारे पास एक प्रॉब्लम डोमेन आएगा, आप उसमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करेंगे, उसको प्रीवियस स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। उसके बेसिस पे आप खुद को फीडबैक देंगे कि ये जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया है वो राइट है या फिर उसमें फर्दर इन्हांसमेंट की ज़रूरत है। उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस एलिमेंट में वो मेजर होगा और प्रॉब्लम जनरेट क्या करेगा, उसमें फिर से हम नेक्स्ट फर्दर जो भी इन्हांसमेंट है वो करेंगे। तो इसी को हम एक फिर से समझ लेते हैं कि इसका आपका कंटेंट स्पेसिफिक क्या डेफिनेशन होगा। अ लर्निंग एजेंट हैज़ मेनली 4 कॉन्सेप्ट कंपोनेंट। फर्स्ट इज लर्निंग एलिमेंट। Learning element, it is responsible for making improvements by learning from the environment. Critic, learning element
takes feedback from critic which describes how well the agent is doing with respect to a fixed performance standard। जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि हमारे पास एक फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है, उसको हम एनालाइज करते हैं और क्रिटिक के थ्रू हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं लर्निंग एजेंट को, जो फर्दर क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट्स करेगा। उसके बाद हमारा था परफॉर्मेंस एलिमेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन। अभी आपने देख लिया कि मुझे ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें जो भी फर्दर चेंजेस करोगे वो हमारा परफॉर्मेंस एलिमेंट हो जाएगा, जिसको हम एक्सटर्नल एक्शन बोलते हैं। प्रॉब्लम जनरेटर, दिस component is responsible for suggesting actions that will lead to new informative experiences। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इसके हमें कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। जैसे लर्निंग एलिमेंट, आप हमेशा लर्न कर रहे हो, मतलब आप एवरी टाइम इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। क्रिटिक मतलब, क्रिटिक आप समझिए कि हम मूवीज़ बनाते हैं, मूवीज़ देखते हैं तो हम क्रिटिक करते हैं, ठीक है। क्रिटिक्स मतलब हम कमेंट्स देते हैं, तो कमेंट्स क्या हो गया, फीडबैक। परफॉर्मेंस एलिमेंट मतलब आपने एक बार इम्प्रूवमेंट कर लिया तो आप अपना परफॉर्मेंस जज करोगे। प्रॉब्लम जनरेटर मतलब हमें फिर से क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो हम सजेशंस देंगे। तो हेंस ये 4 एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस डायग्राम में। तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा कि एजेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, वो इन्वायरमेंट से कुछ सेंस करेगा और उसके बाद वो जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा, ये दीज आर द 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एजेंट। तो हेंस इसी के बेसिस पे अब हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे सो दैट कि हमें ईजिली ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारे एनटीए यूजीसी नेट में ऑलरेडी पूछा गया है, विच इज़ यूज टू प्रोवाइड फीडबैक टू लर्निंग एलिमेंट। अब बताइए आप कि फीडबैक कौन प्रोवाइड कर रहा है। आप देखिए फीडबैक लर्निंग एलिमेंट को कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्रिटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिक। तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिक। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि द लर्निंग एजेंट गेट्स द फीडबैक फ्रॉम क्रिटिक विच इज़ प्रेजेंटेड इन द इन्वायरमेंट ऑन हाउ द एजेंट इज डूइंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच एलिमेंट इन द एजेंट आर यूज फॉर सेलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन। तो यहाँ पे कीवर्ड आपको ध्यान देना है, कौन सा एक्सटर्नल एजेंट था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपको आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। परफॉर्मेंस एलिमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना था, अगर आपको ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, आपको तो पहले ये समझना होगा कि ये किस टॉपिक का है। तो एजेंट है, तो एजेंट तो हमारा 4 टाइप्स का हमने ऑलरेडी पढ़ा और आज हमने लर्निंग एजेंट एक कवर किया। तो लर्निंग एजेंट में हमने ये देखा कि इसके भी 4 फर्दर सब कैटेगरीज है। तो एक्शन कौन परफॉर्म करता है, तो परफॉर्मेंस एलिमेंट, क्योंकि जहाँ पे आप ये ऑप्शन देखेंगे तो परसीव करना मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, लर्निंग मतलब अंडरस्टैंड करना, दोनों सेम ही है। और एक्यूटेटर तो हम सिंपली ये बोलते हैं जब आप एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो हो जाएगा एक्यूटेटर। तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच एजेंट डज द प्रॉब्लम जनरेटर इज प्रेजेंट। अब ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया कि जो प्रॉब्लम जनरेटर है वो कौन सा एजेंट सिस्टम में होता है, तो हमने अभी पढ़ा है लर्निंग एजेंट। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम का मैं क्विक रिवीजन प्रोवाइड करती हूँ कि हमने क्या देखा कि एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में एजेंट्स होता है। तो ये समझता है कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़ लाइक नाउ, व्हाट हैपेंस इफ़ आई डू एन एक्शन, हाउ हैप्पी विल बी आई देन एंड व्हाट शुड आई डू नो। तो ये जो 4 स्टेप था, ये 4 स्टेप आपका प्रीवियस वाला है जिसमें सिंप्लेक्स, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड और आपका एक था यूटिलिटी बेस्ड। इस चारों को इसने इस कैटेगरीज में डिवाइड किया। उसके बाद हमने ये देखा कि जो लर्निंग एजेंट है 5th वाला, उसमें आपका क्रिटिक, लर्निंग एलिमेंट और प्रॉब्लम जनरेटर, ये 3 तरीके के आपके इसके टाइप्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमें किस तरीके से किसी टॉपिक को पढ़ना था और उसके बेसिस पे हम किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक प्रोवाइड करें। और इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन आई विल रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसी तरीके से आप मेरे चैनल से बने रहिए, बिकॉज मैं माइंड में ये लेके चल रही हूँ कि आपका मे में ऑलमोस्ट मैं 3 to 4 सब्जेक्ट्स का आपको प्रॉपर रिविजन प्रोवाइड करूँ विथ शॉर्ट tips and tricks. With these words, thank you so much.